सारे बाण भैया ने राधे राधे। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहाँ शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग, कर्म अनुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य है। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहाँ रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहाँ गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्त्रपुर है। वहाँ लोहो, लवण, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने वाला, इस दान के फल स्वरूप से यमपुर में निवास करने वाला दाता के पितरलोक में संतृप्त रहते हैं। वहाँ पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का 7 अनाज का दान करने वाला धर्मध्वज से प्रसन्न हो जाता है। वहाँ जाकर जो परस्त एवं सुंदर स्वरूप हैं, उनके स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी प्राणी हैं, जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहाँ पर भी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आए हुए जो अच्छे कर्म करने वाले प्राणी हैं, उनको देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह अच्छे कर्म करने वाला मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुख वह हो जाता है, भाई आनंद पूर्वक हो जाता है यम का मार्ग। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। एक एक सेवक खड़े रहते हैं। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहाँ पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप, जिन लोगों ने हवन क्रिया की है, हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने अर्धदैहिक क्रिया में विहित दानों का हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने और्ध्वदैहिक क्रिया में विहित दानों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हैं और उस मार्ग में चलते हैं। इसलिए प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसे ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्म आचरण करना चाहिए। करीमी, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है, अंधकार में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षीन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति
द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमरत्व हस्तगत कर लेता है। ओम। कहने का भाव ये है श्री भगवान का कि हे पक्षी, भाई मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसमें भी इंसान इतनी गलतियां करता है, कभी दान धर्म नहीं करता, अपना आचरण नहीं रखता, अपने आचरण को ख़त्म कर देता है, लोभ माया या मेरा मेरी के चक्कर में बहुत गलत करता है, तो मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। धर्म को व्यर्थ कभी नहीं मानना चाहिए। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमारे जन्म भी अच्छे होंगे। भाई अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा दान पुण्य करेंगे, श्रद्धा का पालन करेंगे, हर एक चीज़ का भाई एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जो बोवेंगे वो ही काटेंगे। भाई परमपिता परमेश्वर का तो कहना यही है। श्री कृष्ण भगवान ने तो गरुड़ को समझाया। राधे राधे। ओम।